हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 4 आएगा प्री फाउंडेशन का, क्लास 10th रियल नंबर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, अगर आप सबको याद हो। सो इन लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड वाज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर वर 2 नंबर्स इनिशियली। 2 नंबर्स होते थे, उनमें से छोटा बड़ा देखना था, उसके बाद उसका डिवीजन एल्गोरिथम करना था, और उस डिवीजन एल्गोरिथम से जिसको हम डिवाइड, आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, मानो यू हैव 2 एंड यू हैव 5, और यू कैन से यू हैव 2 एंड यू हैव 50। अब आपको 50 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 into 25 आएगा 50, रिमाइंडर आएगा 0। तो बस यही जो है ना, इस यूक्लिड साहब की लैंग्वेज में हमने लिखा है। तो डिविडेंड क्या होता है जिसको आप डिवाइड करते हो, ये आपका डिविडेंड यहां पे है। सो दिस इज डिविडेंड, ये डिविडेंड, और ये जो है दिस इज डिवाइजर, और ये कोशेंट, और ये रिमाइंडर। सो ये 4 चीजों का आपस में रिलेशन जो है, वही रिलेशन दी यूक्लिड साहब ने इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड दैट्स रिटन ओवर हियर। सो दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और इस डिविडेंड को हमेशा के लिए आप ए मानोगे, और इस डिवाइजर को हमेशा के लिए बी मानोगे, कोशेंट को हमेशा के लिए क्यू मानोगे, और रिमाइंडर को हमेशा के लिए आर मानोगे। तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ व्हाट वाज टू बी डिस्कस्ड वाज अबाउट द कंडीशन ऑफ दिस आर। ये जो आर है, हाउ इज इट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। सो जितना इंपॉर्टेंट ये यूक्लिड साहब का ये वाला स्टेटमेंट है, द सेम इंपॉर्टेंस इज हैविंग दिस कंडीशन ऑन आर। सो दिस इज एज मच इंपॉर्टेंट एज दिस ऑन द LHS. Now let us see what this condition is all about and how actually it works. So let us see. So आगे देखते हैं बेटा। तो यहां हम एक एग्जाम्पल के थ्रू में आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। So कोई जल्दी नहीं करना, आराम से सीखेंगे, आराम से। प्री फाउंडेशन चल रहा है भाई साहब, तो थोड़ी मजाक चल रहा है ना, बड़े आराम से चलेंगे। तो चलिए, मानो आपके पास 2 नंबर है, आप दे दो ना 2 नंबर। ऐसे क्यों देख रहे हो, 2 नंबर दे दो। अच्छा, आपने 2 नंबर दिए, हाँ तो सर आप ले लो 3 और आप सर ले लो 11। तो मैंने कितने नंबर्स लिए, 2 नंबर्स आपने दिए। तो इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। सो सपोज यू हैव एनी, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई करते हैं। सो यू जस्ट गिव मी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेट अस अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन देम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। इसको समझते हैं। तो मैंने बोला आपको इसको अच्छे से देखो, इस वाले कंडीशन को। तो ये 3 को आपने डिवाइड करना है किससे, 11 से। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा साइड में, दिस इज 3,11। अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखो बेटा, आप ये 11 को डिवाइड कर दो 3 से। किससे डिवाइड कर दो, 3 से, क्योंकि बड़ा जो है डिविडेंड बनेगा, छोटा डिवाइजर बनेगा। तो इसको 3 को डिवाइड कर, 3 से डिवाइड कर दो 11 को। तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ज्यादा होगा। इतना तो बचपन में आपने सीखा है, क्लास 10th में हो बेटा। अब अगर आप बोलोगे सर कैसे, ये तो मजाक चल रहा है, फिर सोचो ना, आर यू एलिजिबल टू सिट इन क्लास 10th? तो फिर आपने नाइंसाफी की है अगर आपको ये भी समझाना पड़े। ठीक, तो चलिए फिर भी, तो ये 3 से करते हैं, अगर 4 से करते ज्यादा होता। क्लियर? तो 3 3 जार 9 आएगा, और 11 में से 9 गया तो 2 बचा, बस इतना लिखते हैं। तो अब इस पे करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई। अच्छा मुझे एक बात बोलो, आपका ये जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या आया बेटा, रिमाइंडर आया 2। ये देखो, ये बोल रहा है कि रिमाइंडर, दिस आर इज रिमाइंडर हियर। ये रिमाइंडर जो है ये आएगा, रिमाइंडर ऐसे ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और रिमाइंडर आएगा लेस देन बी। और बी क्या है हमारा, बी इज डिवाइजर। तो मतलब जब भी आप डिवाइड करोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू, उसमें जो डिवाइजर होता है, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आएगा। ये देखो, आर इज लेस देन बी। इतना समझो बेटा, इतनी कृपा करो, इसको समझो। सो व्हाट डज आर लेस देन बी, व्हाट डज इट मीन? आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, वेयर एज बी स्टैंड्स फॉर डिवाइजर। सो दिस रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो देखो रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, क्या ये इससे छोटा है? हाँ। और याद रखना, आप अपना प्रोसेस वही स्टॉप करोगे यूक्लिड्स डिवीजन वाला, जब आपका रिमाइंडर यहां पे छोटा आएगा।
क्या आएगा, ये यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। आप बोलोगे सर आपने परसों बोला था कि रिमाइंडर 0, अरे वो एचसीएफ निकालने का तरीका है, वो एचसीएफ निकालने का तरीका है। लेकिन अगर आप यूक्लिडियन डिवीजन लेम्मा अप्लाई कर रहे हो किन्हीं भी दो नंबर्स पे, तो ऐसे आपको काम करना होगा। तब तक आपको आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, जब तक कि रिमाइंडर इससे छोटा ना आए। तो ये वाला हिस्सा तो आपको समझ आया। अब एक काम करो, दुनिया के किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 3 से। तो रिमाइंडर देखते हैं क्या क्या आएगा। अब ये इसका मतलब क्या होता है, देखो रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, यहां 0 भी आ सकता है। मान के चलो आपने 3 से 12 को डिवाइड किया होता, तब क्या होता? 3 4 आर 12 एंड व्हाट वाज रिमाइंडर? इन दिस केस रिमाइंडर इज 0। तो ये r इक्वल टू 0 हो सकता है। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बहुत आसान है। तो कहने का पर्पज ये है कि रिमाइंडर अगर आप किसी भी, अब मैं आपको जनरल व्यू दे रहा हूं, ये चीजें, ये जो मैं आपको समझाऊंगा इससे आपके 3 क्वेश्चन निकलेंगे, और जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, इससे 3 क्वेश्चन निकलेंगे जो मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो लेट अस हैव 2 numbers, say we have 15 and say we have 4। तो आपको किस नंबर से किससे डिवाइड, अच्छा हम तो बात कर रहे थे हम पूरा 3 से ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो मान के चलो बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 12 13 and so on। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा लेक्चर पे ले आऊंगा। मानो आपको किसी नंबर, इस नंबर, इन सब नंबर्स को 2 से डिवाइड करना है। किनसे? तो दुनिया का कोई भी इंटीजर अगर है, लेट अस डिवाइड दैट इंटीजर बाय 2। अगर मैं इस 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, 1 को किससे डिवाइड करूं? अब बोलो कि नहीं होगा, तो हम डिवाइड कर सकते हैं अगर हम उस पे आए तो। कैसे डिवाइड करेंगे? 2 into 0, 0 हुआ तो क्या बचा? 1 बचा, ऐसे। तो व्हाट इज रिमाइंडर? सो व्हेन वी डिवाइड 1, तो मैं इसको यहां थोड़ा सा अलग करता हूं ताकि मैं को अच्छे से समझाऊं। देखो बेटा, यहां पे मैं एक काम करूंगा, ये सबके सामने मैं रिमाइंडर लिखूंगा, लेकिन डिवाइड में कर रहा हूं 2 से। किससे? तो पहले 1 को पकड़ा, 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो व्हाट इज रिमाइंडर? यहां पे मैं बेटा रिमाइंडर लिखूंगा, सो रिमाइंडर इज 1। अब उसके बाद में 2 को डिवाइड करूंगा 2 से। किसको डिवाइड करूंगा? 2 को डिवाइड करूंगा 2 से। सो लेट अस डिवाइड 2 by 2। अब ये 2 पकड़ा मैंने, इसको मैं 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि जो भी यहां पे नंबर होगा उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। सो 2 1s are 2, सो व्हाट इज रिमाइंडर? 0। तो जब आपने 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 0। नाउ लेट अस डिवाइड दिस। अब किसको? 3 को डिवाइड करेंगे, किससे? 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1s are 2, सो व्हाट इज रिमाइंडर? 1। तो रिमाइंडर आया 1। आप देखना अच्छे से। अच्छा सर ये तो आसान लग रहा है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा, उसके बाद आपको पूरा समझ आएगा। इसके बाद ये 4 को पकड़ो, अब किससे डिवाइड करना? हाँ सर आप तो 2 से डिवाइड कर रहे हो, आपने यहां फिक्स किया है, तो डिवाइजर मैंने 2 रखा। तो दुनिया का जो भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात कर रहा हूं अभी, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, वो मैं यहां पे कर रहा हूं। और आई एम इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर, वो मैं रिमाइंडर यहां पे लिख रहा हूं। आप अच्छे से बात को समझना। तो ये 2 2s are 4 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। अब यहां पे 0। तो बेटा बात अच्छे से समझो। सर अब मुझे पता है आगे क्या आएगा। देखो जो ऑड प्लेसेस वाले हैं, ऑड प्लेसेस वाले, जब 5 को करोगे तो 1 आएगा, 6 को करोगे 0 आएगा, 7 को 1, 8 को 0, 9 को 1, 10 को 0, मतलब रिमाइंडर आएगा जब आप 2 से डिवाइड करोगे। अच्छा सर मुझे पैटर्न दिख रहा है, तो मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सब का रिमाइंडर आएगा 1, उन सब का रिमाइंडर आएगा 1, और जो भी इवन है उन सब का रिमाइंडर आएगा 0। तो बात सामने आई, अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, ये बात बड़ी है इसको समझो। सो अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, सो व्हाट इज योर डिवाइजर इन दिस केस? डिवाइजर इज 2। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। क्या 0 2 से छोटा है? हाँ। क्या
1 2 से छोटा है। हाँ, तो मतलब यहां पे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो, मानो आपके पास 15 है, तो 2 7 14, रिमाइंडर 1, इससे छोटा आया नहीं आया। तो याद रखना आपने 2 से डिवाइड किया, तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 0 या 1, 2 से छोटा, इसी का मतलब होता है रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। अभी हमारा डिवाइजर क्या है? आवर डिवाइजर इज 2, बट ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो व्हेन वी डिवाइड, दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ, सो व्हेन वी डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय 2, द कंडीशन ऑन द रिमाइंडर इज इट मस्ट बी लेस देन 2 बट ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब आप इसको देखते हो, देखो आपको रिमाइंडर 2 से छोटा चाहिए, लेकिन 0 या उससे बड़ा भी चाहिए, तो 0 से 0 आएगा, 1 आएगा। देखो दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है ना, 0 या तो 0 से बड़ा या उसके बराबर, और 1 2 से छोटा। तो मतलब अच्छा यहां समझते सर, अब मुझे ये समझ आ रहा है, ये जो r था लेस देन b ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अच्छा सर, अगर आप दुनिया के किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करोगे बेटा, अगर आप दुनिया के किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो, तो मतलब अभी आपका डिवाइजर क्या आएगा, यहां पे मैं लिखूंगा इसको, अच्छे से समझना। नाउ आपका डिवाइजर आएगा, ये आएगा a इज इक्वल टू, जब आप डिवाइजर 3 मानोगे, जब 3 से डिवाइड करोगे 3 प्लस r, और r क्या आएगा इस कंडीशन के हिसाब से, लेस देन b, b आपका 3 है, तो r आएगा लेस देन 3, ग्रेटर r इक्वल टू 0। तो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी आप दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो मतलब यहां आता है रिमाइंडर के पास 0 1 और 2। यही वो नंबर्स है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझना। अब इसका पर्पस क्या है, देखो आपको मैं इसका पर्पस समझाऊंगा। मानो आपके पास है, ये है, ये मानो आप ये आप मानो आपके पास कोई नंबर है से 30, इस 30 को आप 3 से डिवाइड करते हो, किससे, तो 3 1 आएगा 3, फिर बचा कितना, बचा कितना आपके हिसाब से, आपके हिसाब से बचा 27 बचा, नहीं गलत है। तो ये 0, इसको कैसे करते हो, ये तो सीधे होता है ना, 3 10 30, क्लियर, सॉरी 3 10 30, यहां पे इसको लिखते हैं। तो ये जो पर्पस था इसका, कि जब आपका जब आप डिवाइड करोगे ना किसी भी नंबर को 3 से, तो रिमाइंडर आएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 3, मतलब 0 1 2 आएगा रिमाइंडर। अच्छा, अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 2 3 आएगा। अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3 4, यही तक रिमाइंडर आएगा। आप कोई बोलते हैं सर रिमाइंडर 5 आएगा, अरे फिर से 5 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। मानो आप 5 से डिवाइड कर रहे हो नंबर को, मैं बोल रहा हूं आपको रिमाइंडर 0 1 2 3 4 तक आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर 5 आता है तो 5 को फिर से 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आएगा। या 6 को ही बोलता है आता है रिमाइंडर, 6 को फिर से 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। तो दैट मीन्स रिमाइंडर 4 से नीचे नीचे आएगा, 4 आएगा। तो ये बात थी। तो कुल मिला के ये जो कंडीशन हमने बोली थी इस पे, अच्छा बेटा आप मुझे इस चीज का जवाब दो। सो लेट अस एड वन मोर पेज। सपोज आप किसी भी नंबर को, आपके पास मानो 110 है, इसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, किससे, 7 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो 110 को। आप मुझे बोलो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा लेस देन 7, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो आर आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6। अब रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब ये मल्टीपल ऑफ 7 होगा, जब ये बराबर होगा। तो इसी तरह मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप किसी नंबर a को b से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन b। ये बात याद रखना। सो ये कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे थे आपके लिए, मैंने आपको बोला था कि इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये मानो यूक्लिडियस डिवीजन लेमा कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से रिकैप्चर इसको कराता हूं कि यूक्लिडियस डिवीजन लेमा जो है वो यहां पे एक बार आप फिर से देख लो। देखो बेटा, तो ये था यूक्लिडियस डिवीजन लेमा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन आपको ये कंडीशन जो है इसको साथ लेके चलना है।
इस कंडीशन को साथ लेके चलना है यहां से यहां तक। तो मैंने आपको बोला जितना इंपॉर्टेंट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, उतना ही इंपॉर्टेंट इसके साथ एक कंडीशन जोड़ना आर की, कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर उससे छोटा आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो ये बात आप याद रखना। आगे देखेंगे कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, हम कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं। ये कल आने वाला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज भी हम 2-3 क्वेश्चन समझेंगे एक्सरसाइज के, और साथ ही साथ और थोड़े से यूक्लिडियन डिवीजन लेमा के जल भी देखते हैं उसमें। तब तक आप प्रैक्टिस करो इस यूक्लिडियन डिवीजन लेमा को।